ओके, तो आज के लेक्चर में अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। लेकिन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारे, कौन से टाइप के सेंटेंस होंगे, क्वेश्चन सेंटेंसेस हमारे यहाँ पर होंगे। तो ये हमारा सेकेंड है, क्वेश्चन सेंटेंसेस। यानी कि प्रश्नार्थ वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच हमको बनानी है। प्रश्नार्थ वाक्य की इनडायरेक्ट स्पीच बनती है तो वो किस तरह से होगी, ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। तो पहले तो हम प्रश्नार्थ वाक्यों के दो प्रकार हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रश्नार्थ वाक्य हमारे पास कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? एक है हमारा यस नो टाइप, और दूसरा है हमारे पास में कौन सा, WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो पहले हम स्टडी करेंगे इनके बारे में, यस नो टाइप सेंटेंसेस के बारे में आज। यस नो टाइप क्वेश्चंस किस टाइप के सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर नाम दिया, क्या इनको डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग भाग में, तो उसका रीज़न है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारे टू बी के जितने भी रूप हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी जो होती हैं, उनसे शुरू होने वाले वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। ओके, अब इनको यस नो टाइप सेंटेंसेस कहा क्यों जाता है, तो उसका रीज़न है क्योंकि जो भी कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा उसका आंसर, जो उसका रिप्लाई दिया जाता है, वो या तो पॉजिटिवली होता है या तो नेगेटिवली, दैट इज़ कंपलसरी। किसी ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी पेन है, तो तुमको जवाब देना पड़ेगा हाँ ये मेरी पेन है, यस दिस इज़ माई पेन, देना पड़ेगा। फिर और नहीं भी है तो भी देना पड़ेगा, नहीं ये मेरी पेन नहीं है। ये हमने 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ा होगा कि इज़ दिस योर पेन, यस दिस इज़ माई पेन, नो दिस इज़ नॉट माई पेन। ऐसा क्वेश्चन हमने छोटी क्लास में पढ़े थे, वो चीज़ को हम यहाँ रिपीटेशन कर रहे हैं पहले तो उसके बाद में उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से बन सकती है। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, तो तुमको जवाब देना पड़ेगा यस और नो। यस बोलोगे तो यस आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। नहीं जानता हूँ तो नो आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। यस और नो। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस के रिप्लाई होते हैं वो किस तरह से होते हैं, यस और नो में होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन सेंटेंसेस को मैंने टाइप का नाम रखा है यस नो टाइप सेंटेंसेस। ओके, तो इनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस की, तो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं उनको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्ट करने से पहले उन्हें सिंपल सेंटेंसेस में परिवर्तन करना पड़ेगा। या पड़ता है। तो वो कैसे होता है, तो मैं सिर्फ अभी क्या सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को सिंपल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मैं पहले वो सिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सिखा रहा हूँ, अभी क्या सिखा रहा हूँ कि कोई भी एक क्वेश्चन दिया है उसको हमको सिंपल सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करना है। सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर हियर। पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले वह सिंपल टेंस का ले रहा हूँ।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू यू नो हर, ये क्वेश्चन है मेरे सामने। एक हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज से शुरू होने वाला सेंटेंस, तो डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, ये क्वेश्चन है। अब इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है हमको, तो सिंपल सेंटेंस में इसका आंसर क्या बनेगा, यस और नो में नहीं देना हमको, यहाँ पर हमको खाली इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या बन सकता है, तो इसका देखो सिंपल बनेगा। करता पहले हमारे सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर को याद रखना हमको, टेंस के स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब मैंने सिखाए थे वहाँ स्ट्रक्चर में क्या रखा था, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारे दो फॉर्मेट होते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस का हमारा फॉर्मेट जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है। यहाँ हमको पहले सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक है, यू का यू यहाँ पर। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। सिंपल सेंटेंस टाइप के जो होते हैं, विधान वाक्य जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं नहीं है। यू कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, डू यू से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पता चल रहा है। तो यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू नो हर, ये हमारा इस तरह का एक कन्वर्ट हुआ सिर्फ पॉजिटिव टाइप में, क्वेश्चन से पॉजिटिव। अब हमको जो पैसिव वॉइस इंडायरेक्ट स्पीच जो बनानी है वो इसकी बनानी है, इसकी नहीं। हमको किसकी बनानी है, इंडायरेक्ट स्पीच की। हमको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, या जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है, तो हमको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इसका पूरा हमारे दिमाग में रहेगा, नहीं। हमारे माइंड में तुरंत पहले इसका कन्वर्जन माइंड में आ जाना चाहिए और तुरंत हमको उसका इनडायरेक्ट भी बना देना है। ये मैं सिखा रहा हूँ, उसके लिए इसका टाइमिंग एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। दूसरा सेंटेंस में कैसा लेता हूँ, डज योर फादर गो टू टेम्पल डेली, क्या तुम्हारे पापा रोज मंदिर जाते हैं। क्वेश्चन मार्क हमारा है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। अब इसको मेरे को सिंपल टाइप में इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल टाइप के विधान वाक्य में। तो किस तरह से हो सकता है, सबसे पहले कर्ता हमारे पास चाहिए, तो योर फादर, फिर डज है और गो है, तो क्या आएगा, गोज। एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या एस। योर फादर गोज टू टेम्पल डेली, हुआ इस तरह का। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस में बता देना बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट थर्ड लेते हैं, इज। और मोस्टली क्वेश्चंस में यू का ज़्यादा रहता है कि सामने वाले को क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको रेस्पेक्ट से यू ही बोलते हैं यहाँ पर। तो इज, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, तो देखो इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रही है या सीख रहा है। इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीख रहा है। हो गया। अब इसको हमको सिंपल में, अब देखो डू डज वाले में थोड़ा हमको सोचना पड़ता है, यहाँ तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्ता को आगे रखना है। ही, इज जो है वो का वही रहता है, इज लर्निंग। चेंजेस कहाँ करना पड़ता है, डू डज होता है तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारा एक वचन है तो वो एस के इस लगेगा, बहुवचन सब्जेक्ट है तो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली। यहाँ इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव जो हो वो का वही रहता है, सो वहाँ हमको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी नहीं। इज ही लर्निंग, सॉरी, तो ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। ये हमने क्या बनाया, सिंपल सेंटेंस तरीके बनाया। अब मैं ले रहा हूँ सीधा पास्ट का डिड।
डिड ही विजिट लाइब्रेरी, क्या उसने लाइब्रेरी की सैर की। डिड ही विजिट लाइब्रेरी। यस्टरडे भी मैं ऐड करता हूँ, ये पास्ट टेंस को हमको इंडिकेट कर देगा इसके लिए। वाई डी मतलब यहाँ पर ये है यस्टरडे। ओके, तो अब इसका हमको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनेगा, पहले तो सब्जेक्ट को ढूंढो, सब्जेक्ट कौन है, ही। उसके बाद में विजिटेड, डिड है, यानी हमको उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिड कब आता है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में अगर पॉजिटिव का सेंटेंस होता है तो क्या हो जाता है, विजिटेड, जो कि मैंने टेंस में चेंजेस करने से पहले सारे टेंस का रिवीजन करवाया था तो वहाँ था। तो ही डिड हो तो विजिटेड हो जाता है। लाइब्रेरी यस्टरडे, तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ही विजिटेड। अब इनके सब के आंसर अगर हम और भी उसमें देख तो आंसर में कभी भी यू नहीं आता, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। यू सेकंड पर्सन होता है तो उसको सुनेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनका हम कन्वर्जन सीखेंगे। मैंने यहाँ से तुमको इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव में सिखाया है, और भी सब होंगे। अब यहाँ के सिवा कहीं चेंज पॉसिबल नहीं होता है। डू डज डिड में ही हमको चेंजेस करना का होता है। बाकी अगर वॉज है तो वॉज यहाँ रहेगा, हैज़ है तो हैज़ का हैज़ रहेगा। क्वेश्चन से सिंपल में बनाते में टेंस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमको टेंस वही रखना है। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर हमको क्या करना पड़ेगा, टेंस में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। इज इट ओके। अब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पर जा रहा हूँ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने से पहले हमको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे तो उनके बारे में भी स्टार्ट। तो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है। सबसे पहले सेड टू होगा हमारा। सेड टू को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस में आस्क्ड में कन्वर्ट किया जाता है। क्या सेड टू की जगह पर क्या आ जाता है, आस्क्ड। रिपोर्टिंग पर हमारी सेड टू होती है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। किस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ टोल्ड नहीं होता है, टोल्ड सिंपल सेंटेंस में होता है सिर्फ, और उसके बाद में सेड टू के बाद में क्वेश्चन सेंटेंस होते तो वो आस्क्ड। कंजक्शन क्या लगता है यहाँ पर, कंजक्शन हमारे पास लगेगा इफ या वेदर। हमको ये ज़्यादा वर्ड है इसलिए यूज़ नहीं करना है, मोस्टली हम इसको प्रेफर देंगे कि इफ़ यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पर कंजक्शन हमारे लिए क्या लगता है, इफ़, ये ध्यान रखना है। लेकिन वेदर भी एक ऑप्शन है कि ये नहीं कि वेदर नहीं आ सकता, आ सकता है वो भी। ओके, तो जहाँ अपने को इजी है हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं इफ़ को। अब कंजक्शन भी हमारे पास में हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, एक एक करके सेंटेंसेस लेने। सेंटेंस लेने के बाद में उनको कन्वर्ट किस तरह से हमको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो सपोज करें एक सेंटेंस हमारे पास है, Mamta said to me what? डू यू वॉन्ट माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। ऐसे तो मे आई हेल्प यू होना चाहिए, बट यहाँ पर दूसरा कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर करना है तो। डू यू वॉन्ट माई हेल्प अपने एक सिंपल सेंटेंस इसके लिए बनाना है। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होता। रिपोर्ट ये क्या स्पीकर है, बोलने वाले में कोई चेंज होता नहीं है। सेट टू की जगह पर हमको क्या कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन करना होता है। आस्क्ड, पूछा किसको, मी। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर हमको उसकी जगह पे क्या यूज़ करना है, इफ। अब डू हट जाएगा, उसकी जगह पे हमको कर्ता यूज़ करना है यू। यू सुनने वाला है, सुनने वाला मतलब बोलने वाले, सुनने वाले कैंसर, सुनने वाला कौन है यहाँ पे, मी। मी की फैमिली में यू के सामने क्या होगा, आई।
यू, योर, यू, लेकिन हमको चाहिए क्या, मी की फैमिली का मेंबर, तो क्या होगा आई। इफ आई वांट का क्या होगा, सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर हमारे पास में ये फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड फॉर्म में। क्वेश्चन सेंटेंस में हमने देखा था कि डू को हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाए तो क्या बनता है, फर्स्ट फॉर्म। और हमारे नियम में क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म का इंडायरेक्ट इसमें क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट। तो यहाँ हमको डू को इग्नोर करने पर ये क्या मिलेगा, वॉन्ट मिलेगा, और वॉन्ट का हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म। तो ध्यान रखना है, डू या डस कभी भी आए तो नीचे हमको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ये माइंड में रखना है, बराबर। डू या डज हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस में है तो यहाँ हमको सेकंड फॉर्म। हाँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, यहाँ पे इसमें कहीं नोट होता है तो नीचे भी नोट लगाना पड़ता, तो डू का डिड हो जाता है, सिंपल पास्ट में ध्यान रखना है। नीचे नेक्स्ट सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, वो भी इफ़ आई वॉन्टेड, ठीक है। माई यानी बोलने वाले के अनुसार, बोलने वाला कौन है, ममता, एक गर्ल यानी शी, तो आई माई, शी हर, आई माई, क्योंकि ये माई है तो माई आई की फैमिली का कौन से नंबर पे आता है, आई माई, तो शी हर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ़ आई वॉन्टेड हर हेल्प का क्या आ जाएगा, इज इट ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, नो, आई एम टेकिंग वन अनदर सेंटेंस। देव said to देवकी, देव said to देवकी, do you not play tennis, डू यू नॉट प्ले टेनिस। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, इसका देव बोलने वाला है यानी कि स्पीकर है तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। देव सेड टू को हमको किस में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में, और उसके बाद कौन है, देव की, तो देव की लगाया। फिर कंजक्शन क्या लगेगा हमारे यहाँ पर, कंजक्शन यानी संयोजक। इफ़ दो वाक्यों को जोड़ना है हमको, इसके लिए इफ़ यू यानी कि सुनने वाला करता है हमारा, तो करता क्या लगेगा, यू सुनने वाले के अनुसार। देव की है तो देव की कौन है, गर्ल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ सी। अब क्या आएगा, डू का डिड, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है इसके लिए, डू का क्या हो जाएगा अब, इफ़ शी डिड नॉट प्ले का प्ले, टेनिस का टेनिस। देखो नेगेटिव होता है तो हम हमारी हेल्पिंग वर्ब डू से डिड करते हैं, और पॉजिटिव होता है तो डू का सीधा सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसका जो भी हमारे पास वर्ब दी होगी वो। इज इट ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। पवन सेड टू पूर्वी, डिड यू मीट माई न्यू फ्रेंड, क्या तुम मेरे नए मित्र से मिली। चलो यहाँ पर हमारा सेंटेंस का क्या करना है, इंडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना है, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो है स्पीकर, नवरात्रि में बजने वाला नहीं है। पवन सेड टू किस में कन्वर्ट करना है, सेड टू को हम आस्क में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर देन व्हाट, पूर्वी, नो चेंज विल बी देयर। आफ्टर देन व्हाट, इफ यू यानी कि सुनने वाली यानी कौन है, अकॉर्डिंग टू पूर्वी सी। डिड होता है तो हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, हैड।
डिड होता था उसको हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो हमने डिड का एक सेंटेंस बनाना सीखा था, डिड को हमने सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म जो होती है सिंपल पास्ट गिना जाता है। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारा माइंड अगर रेस्पॉन्स तुरंत देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर हमारी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इफ़ सी यहाँ पर हैड, इफ़ शी हैड मैट, मीट का क्या हो जाएगा मैट, माई यानी कि बोलने वाला कौन है पवन, ए बॉय, स्पीकर कह रहे हैं बॉय, तो बॉय के शब्द क्या होगा आई माई ही हिज, आई माई ही हिज। न्यू फ्रेंड, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? No. No problem. Okay. Go for the next sentence. Vimla said to Vimal, okay, what? Are you going to village now? Are you going to village now? Yes or no? Now what? स्पीकर फर्स्ट में विमला, सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है हमको आस्क्ड, आफ्टर देन विमल, देन व्हाट इफ, अब हियर इज सब्जेक्ट यू, यू इट मीन्स लिसनर, लिसनर कौन है विमल, ए बॉय, सो क्या आ जाएगा इफ ही इज आर एम को किस में कन्वर्ट करते हैं वॉज वेयर में, तो ही वॉज सब्जेक्ट यहाँ जो है उसके बेस पर, ऊपर के बेस पर नहीं रखना है हमको कि ऊपर आ रहा था तो उसका वेयर, नो, हमारा सब्जेक्ट न्यू क्या है ही है, तो ही के साथ में क्या लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगता है वॉज, तो ही वॉज, गोइंग का गोइंग ही रहेगा, टू विलेज का विलेज, और नाउ का धैन, नाउ का क्या हो जाता है देन। इज इट ओके? नाउ फिफ्थ, दीपिका सेड टू दीपक, have they reached द चर्च, क्या वो चर्च पहुंच चुके हैं? दीपिका आस्क्ड दीपक, यहाँ तक चलो हो गया, यहाँ कोई चेंजेस नहीं था। अब कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ पर इफ, यहाँ पर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आएगा वही रहेगा, थर्ड पर्सन है इसके लिए, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पर अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, सो विल नॉट मेक एनी चेंजेस। दे हैव का क्या हो जाएगा हैड, इफ दे हैड रीच्ड द चर्च, ओके। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। नाउ वन मोर सेंटेंस,
चेतना सेट टू चेतन Was she crying at the stairs yesterday? क्या वह कल सीढ़ियों पर रो रही थी? सो चेतना, पहले चेतना आएगा, स्पीकर है हमारा। सेट टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में। आफ्टर देन लिसनर यानी कि चेतन। कंजक्शन हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर लगता है इफ। शी है तो क्या आएगा? थर्ड पर्सन, नो चेंज विल बी देयर, सो शी का शी रहेगा। वॉज का क्या हो जाएगा? हैड बीन। वॉज का क्या होगा? हैड बीन। वॉज वेयर कहीं भी हो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हैड बीन। क्या यूज़ करेंगे? हैड बीन। क्राइंग का क्राइंग एट द स्टेयर्स, तो एट द स्टेयर्स ही रहेगा। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। यस्टरडे की जगह क्या हो जाता है? द प्रीवियस डे। ठीक है। उसके बाद में वन मोर सेंटेंस 7। विपुल सेड टू विनीता will you come with me? ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ में आओगे? तो विपुल आस्क्ड, किसको पूछा है? विनीता। कंजक्शन लगेगा हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स के पर इफ। अब क्या होगा? यू यानी कि सुनने वाला कौन है? विनीता। सो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमारा लिए सी। विल का कम का गो, विद का विद, मी का मी अकॉर्डिंग टू स्पीकर। आई माई मी तो लड़का है विपुल, तो हिम। तो ये हमारे सिंपल टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। वन मोर, KKS said to the students can you tell me something about yourself? KK said to the students, can you tell me something about yourself? क्या तुम अपने बारे में कुछ मुझे बता सकते हो? तो यहाँ पर इसका इंडेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले स्पीकर इज KKS,
सो KKS सेट टू को किस में कन्वर्ट करना है? आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कंजक्शन क्या लगेगा? इफ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा? यू को कन्वर्ट करना होता है सुनने वाले के अंदर। सुनने वाला कौन है? स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर क्या आएगा? स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल हुआ, सब बहुवचन हुआ, तो बहुवचन में क्या आता है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनेगा? दे ओनली। तो क्या हो जाएगा? इफ दे, कैन का कुड, टेल का टेल, नो चेंज इज देयर, कैन का कुड हो गया, दैट इज पास्ट। टेल मी यानी कि बोलने वाले के अनुसार बदलेगा, बोलने वाले यानी कि KKS, तो हिम क्या हो जाएगा? हिम। समथिंग का समथिंग ही रहेगा। समथिंग अबाउट योर सेल्फ यानी सुनने वाला। तो स्टूडेंट्स हैं तो क्या आएगा? themselves। याद आ रहा है ये टेबल हमने बनाई थी, वहाँ पर योर सेल्फ वाला भी था एक टेबल, लास्ट टेबल जो था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स। तो यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, बहुवचन है और दे के लिए यूज़ हो रहा है तो देम सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ यूज़ हुआ तो दे के लिए क्या होगा? देम सेल्व्स, बहुवचन इसलिए देम सेल्व्स लिखा है हमने। इज इट ओके? नाउ योर yes no type questions are over. Okay, any problem till here?